लेके आ सके। मैं प्रभु को दिल से धन्यवाद करते हैं। अभी कलकत्ता शहर में हम परिवार सहित है। प्रभु के अनुग्रह में अभी तक प्रभु ने हमें, मुझे, मेरे पत्नी, 2 बच्चे, हम सबको प्रभु अपने अनुग्रह में घर कर रखा, भला चंगा रखा। इसलिए प्रभु को मैं दिल से धन्यवाद करते हैं। हमको किसी को मालूम नहीं है अगले घड़ी हमारे जीवन में क्या होगा। यारो, ये महामारी हमें एक बात सिखाया, वो ये है, जीवन बहुत अनिश्चित से भरे हुए। लाइफ इज टोटली अनसर्टन। हमारा जीवन बहुत सारे अनिश्चित अवस्था से गुजरने वाला एक जीवन है। इसलिए मूसा फजल 90 में कहते हैं, परमेश्वर हमें ऐसे ज्ञान का आत्मा दे कि हम अपने दिन को गिन सकूं। हालेलुया। हमें इस पृथ्वी पर कितने दिन बिछा है हमको नहीं मालूम। हमारा जीवन बहुत तात्कालिक है और अनसर्टनिटी से भरे हुए जीवन है। इसलिए मूसा के साथ हम भी प्रार्थना करें, प्रभु हमारे दिन को गिनने के लिए हमें बुद्धि दे और ऐसा ज्ञान दे कि हमारे दिन को हम गिन सके। और जितने दिन प्रभु इस पृथ्वी पर आप मेरे लिए और आपके लिए रखा है, उतने दिन परमेश्वर की इच्छा को हमारे जीवन से पूरा करके, परमेश्वर के नाम की महिमा करके एक दिन आप में सोने के लिए हमें मदद करें। आज प्रभु के दास पास्टर पीटर, उनके परिवार, पास्टर जॉय और परिवार, प्रभु के दास जैन और परिवार, और जितने प्रभु के लोग हालेलुया आज प्रभु के लोग संगति में हैं, अब सबों को सीख आने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम में मेरा नमस्कार, जय मसीह की। प्यारो, इस साल के शुरुआत में परमेश्वर ने मुझसे बात किया वो वचन उत्पत्ति 50 अध्याय उसका 24 और 25 है। उधर यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, निश्चय परमेश्वर अपने प्रभु के लोगों की सुधि लेंगे, निश्चय परमेश्वर तुम्हारी सुधि लेंगे। हालेलुया। एक जागृति का वचन प्रभु ने इस साल के शुरुआत में दिया। मैं वचन मन में रखकर अभी भी मनन कर रहा हूँ, लेकिन परमेश्वर की आत्मा मुझे प्रेरणा दिया कि प्रभु के महिमा को हमारे जीवन में देखना है या प्रभु के जागृति को देखना है, तो एक ही उपाय है, घुटने टेकर प्रार्थना करो। इसलिए सुबह 4 बजे हालेलुया मैंने एक प्रार्थना का आयोजन किया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आप भी सुबह 4 बजे से करीब 8 बजे तक फोन के माध्यम से कॉन्फ्रेंस कॉल में पांच प्रभु के दासों को देश के विभिन्न जगह से फोन में कनेक्ट करके प्रार्थना कर रहा हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु ने हालेलुया करीब 4 घंटे सुबह के समय परमेश्वर के सन्मुख समय बिताने के लिए प्रभु ने मौका दिया। प्यारो, हालेलुया फजनकार कहते हैं, मैं प्रभु को धन्यवाद करते हैं क्योंकि हालेलुया कष्ट के द्वारा मैं तेरे विधियों को सीख सकूं। हालेलुया मैं प्रभु को शुक्र करते हैं। प्रभु हमें बुराई के से परीक्षा करने वाला लोग परमेश्वर नहीं है। हमारे जीवन में कठिनाई आया तो भी उसके द्वारा परमेश्वर हमें कई सबक देते हैं। मेरे जीवन में आप बताए तो मैं बताऊंगा कि इस महामारी की वजह से और ज्यादा प्रार्थना करने के लिए प्रभु ने मुझे मौका दिया। हालेलुया। प्रभु के उपस्थिति में बैठने के लिए, हालेलुया उपस्थिति में बैठने के लिए। इसलिए भजनकार 119 का 71 में लिखा है, मैं अच्छा हुआ कि मुझे कठिनाई आया, कष्ट आया, ताकि मैं तेरे विधियों को सीख सकूं। हालेलुया। जीवन में कठिनाई एक परमेश्वर के बच्चे के जीवन में आते हैं, वो उसको नाश करने के लिए नहीं, उसको बनाने के लिए। हाथ उठाकर मिलकर परमेश्वर की महिमा कीजिए। इस महामारी के बीच में मेरे प्रिय लोगों, अगर आप गुजर रहा है, विश्वास कीजिए परमेश्वर आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े कार्य करने जा रहा है। हालेलुया। मैं हालेलुया आपके संगति में आज क्या बताना है इसके बारे में जब मैं प्रभु के सन्मुख प्रार्थना कर रहा था, इस हफ्ते में परमेश्वर ने मुझे बात किया हुआ वचन आपके बीच में मैं रखना चाहता हूं। जोएल भविष्यवक्ता उसका 2 अध्याय उसकी 12 से 18 तक की आयतें पढ़ना चाहता हूं। किसी को मिला तो शीघ्र पढ़िए। जोएल भविष्यवक्ता अध्याय 2 उसका 12 से 18 तक। बुक ऑफ जोएल चैप्टर 2 वर्स 12 to 18। शीघ्र पढ़कर सुनाइए।
तो भी यहोवा की यह वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोटे पीटते अपने पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ। अपने वस्त्र नहीं, अपने मन ही को फाड़कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान और दुख देकर पछताने हारा है। क्या जाने वह फिर कर पछताए और ऐसी आशीष दे जिससे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का अन्न बलि और अर्घ दिया जाए। सिय्योन में नरसिंहों को उपवास का दिन ठहराओ, महासभा का प्रचार करो, लोगों को इकट्ठा करो, सभा को पवित्र करो, पुरनियों को बुला लो, बच्चों और दूध पियाओं को भी इकट्ठा करो। दूल्हा अपनी कोठरी से और दुल्हन भी अपने कमरे से निकल आए। याजक जो यहोवा के टहलुए हैं, वे आंगन और वेदी के बीच में रो रो कर कहे, हे यहोवा, अपनी प्रजा पर तरस खा और अपने निज भाग की नामधराई ना होने दे। ना जाति जाति उसकी उपमा देने पाए, जाति जाति के लोग आपस में क्यों कहने पाए, उनका परमेश्वर कहाँ रहा। तब यहोवा को अपने देश के विषय में जलन हुई और उसने अपनी प्रजा पर तरस खाया। हालेलुया। हाथ उठाकर मिलकर प्रभु की महिमा कीजिए। हालेलुया। 18वीं आयत में लिखा है, परमेश्वर, हालेलुया, हालेलुया, तब यहोवा ने अपने देश के विषय में जलन हुई और उसने अपनी प्रजा पर तरस खाया। हालेलुया। बाइबल में जहां भी आप देखते हैं जब परमेश्वर के लोग टूटे दिल के साथ, मन फिराव के साथ, प्रार्थना के साथ, उपवास के साथ, समस्या के बीच में परमेश्वर के पास जब आया, परमेश्वर ने उसका सुधि लिया। हालेलुया। और उस पर हालेलुया तरस खाया, उसकी अवस्था को बदल डाला। इस कोविड महामारी के बीच में मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर हमसे क्या बताते हैं। परमेश्वर के लोगों, आज प्रभु की आवाज को सुनिए। उसकी 12 आयत में जोएल कहते हैं, तो भी यहोवा की ये वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ। हालेलुया। ये प्रभु का वाणी आज सुबह के समय परमेश्वर के लोगों तक मैं पहुंचा रहा हूं। हालेलुया। इस कोरोना के बीच में, इस महामारी के बीच में परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं। परमेश्वर चाहते हैं परमेश्वर के लोग और मन फिराए। हालेलुया। परमेश्वर के लोग पश्चाताप करें। जोएल इस वचन में एक पश्चाताप करने का आह्वान दे रहा है। हालेलुया। कलीसिया को परमेश्वर की आत्मा के द्वारा जोएल भविष्यवक्ता एक पश्चाताप करने का आह्वान दे रहा है। जोएल भविष्यवक्ता का पुस्तक जब हम पढ़ते हैं, उसके पहले अध्याय से पढ़कर जब आते हैं, उसका 3री आयत में लिखा है, इस्राएल के पुरनियों से प्रभु का आत्मा कहते हैं, क्या आपने ऐसे कुछ बातों को अपने जिंदगी में देखा है या सुना है। 3री आयत, पहले अध्याय 3री आयत, धीरे धीरे पढ़कर आइए। इसका पृष्ठभूमि थोड़ा देकर जल्दी में आना चाहता हूँ। पहले अध्याय 3री आयत में भविष्यवक्ता क्या बताते हैं। इस्राएल के इतिहास के अंदर बहुत बड़ा एक हालेलुया ऐसे घटना घटी जिसके द्वारा पूरे देश में अकाल आने का संभावना है। बहुत बड़ा अकाल की समस्या आ रहा है। पूरे टिड्डियों की हमले से पूरे देश के फल को हालेलुया खा लिया टिड्डियों ने। हालेलुया। और इस टिड्डियों की हमले से पूरे देश में बहुत बड़ा अकाल की स्थिति आया है। आज हम भारत में, पूरे दुनिया में इस महामारी एक कोरोना वायरस की वजह से बहुत बड़े समस्या का सामना कर रहे हैं। हालेलुया। और परमेश्वर के लोग परेशान हैं। और खास करके इन दिनों में ये दूसरे चरण में हमने देखा कई परमेश्वर के दास लोग, परमेश्वर के प्रिय लोग सो गया, प्रभु में मर गया। और जाति जाति के लोग पूछते लग रहा है, इनका परमेश्वर कहाँ है। अभी हमने जो पढ़ा उसके 18वीं आयत में यही बात 17वां अध्याय में 17वां आयत में हमने यही आयत को पढ़ा। देखिए उधर लिखा है, जाति जाति
उसके आपस देने पाए, जाति जाति के लोग आपस में क्यों कर न पाए, उनका परमेश्वर कहाँ रहा। यारो, परमेश्वर के लोग बहुत चिंतित है, ये क्या हो रहा है। खास करके जाति के लोग पूछेंगे, ये कहते हैं जीवित परमेश्वर की आराधना ये करते हैं। जाति के लोग कहते हैं इनका परमेश्वर चंगा करने वाला है, इनका परमेश्वर सच्चे विश्वास योग्य है, ये यही प्रचार करते हैं। लेकिन वो प्रचार करने वाला परमेश्वर के दास भी इस वायरस के हमले से खत्म होते जा रहा है। इसके बावजूद, इसके बीच में प्रभु हमसे क्या कहते हैं। परमेश्वर के लोगों, प्रभु की आवाज को ध्यान से सुनिए। उसका 12वीं आयत में लिखा है, तो भी यहोवा का ये वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिर कर मेरे पास आओ। अपने वस्त्र नहीं, अपने मन ही को फाड़ कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वो अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निदान और दुख देकर पछताने हारा है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर दयालु है, हमारा परमेश्वर अनुग्रहकारी है, हमारा परमेश्वर विलंब से क्रोध करने वाला है, हमारा परमेश्वर दुख देखकर भी हालेलुया पछताने हारा परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाथ उठाकर मिलकर प्रभु की महिमा कीजिए। आज प्रभु अपनी मंडली से क्या चाहते हैं, आप ये सवाल पूछेंगे तो उसका जवाब बहुत साफ रीति से परमेश्वर आपको और मुझको दे रहा है। प्रभु हमसे क्या चाहते हैं, प्रभु कलीसिया से क्या चाहते हैं, प्रभु अपने लोगों से क्या चाहते हैं, प्रभु अपने दासों से क्या चाहते हैं। प्रभु चाहते हैं कि एक गहरे समर्पण के साथ, गहरे पश्चाताप के साथ परमेश्वर के पास आए और अपने गलती को, देश की गलती के लिए हम प्रभु के सन्मुख मध्यस्थी करें और प्रार्थना करें। ये प्रभु की इच्छा है। इसलिए जोएल भविष्यवक्ता अपने लोगों से कह रहे हैं, एक बहुत बड़ी दुर्घटना पूरे देश में फैल रहा है टिड्डियों की हमले से। हालेलुया। देश के पूरे अनाज खत्म हो गया, पूरा फल पौधे सब खत्म हो गया। अभी देखिए याजक लोग हालेलुया बेदियल मंदिर में अन्न बलि नहीं है, बलि चढ़ा नहीं रहे, याजक लोग दुखित है। हालेलुया कलीसिया बंद पड़ी है। ये सारे घटना हमारे चारों ओर हो रहा है। इसके बीच में परमेश्वर की आत्मा हमसे क्या कहते हैं। यारो, सुबह के समय ये 4 घंटे के प्रार्थना में करीब रोज 25 पासवान करीब मेरे साथ जुड़कर प्रार्थना करते हैं। लेकिन हर एक पासवान हालेलुया क्या करते हैं प्रार्थना में, उनका प्रार्थना आप ध्यान से सुने तो वो रो के प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु हमारे अपराध को क्षमा कर, प्रभु हमारे गलती को क्षमा कर। आपका वचन कई बार हमने सुना प्रभु जी, लेकिन हम अपने जीवन में उस वचन को जो उसका सही अर्थ में नहीं लिया। हमारे लिए जो बातें सुविधा की है, हमारे फायदा की है, वो वचन हमने ले लिया, बाकी सब हम पीछे छोड़ दिया। हालेलुया। परमेश्वर की आवाज तो हम सुनते हैं, परमेश्वर के वचन को हम सुनते हैं, जो वचन हमारे फायदे के लिए है, जो वचन हमारे हालेलुया मुझे उत्साह दिलाने वाला है, वो वचन हम सुनना पसंद करते हैं। लेकिन जो वचन हमारी हालेलुया ताड़ना के लिए है, हमारे सुधार के लिए है, हमारे पश्चाताप के लिए, वो वचन हम मानने के लिए तैयार नहीं होते। वो वचन हम टाल देते हैं, वो वचन हम पीछे छोड़ देते हैं। इन दिनों में प्रभु के लोगों, प्रभु की आवाज के सामने खापने वाला बनना है, डरने वाला बनना है। परमेश्वर की आवाज के सामने अपने आप को हलीम और नम्र करके परमेश्वर से बताना है, हे प्रभु हमने गलती किया, हे प्रभु हमने पाप किया, हे प्रभु हमारे जीवन में बहुत सारे अपराध आया है। प्रभु हम घमंडी लोग हैं प्रभु जी, कई बार हमारे घमंड हमारे जीवन में हालेलुया आपसे हमें दूर रखा। यारो, परमेश्वर की कलीसिया को प्रभु एक मनफराव के, एक पश्चाताप के हाल गहराई में लेके जाकर परमेश्वर के सामने
एक नए समर्पण के साथ आगे बढ़ने के लिए चाहते हैं, क्योंकि प्रभु का वायदा है निश्चय परमेश्वर अपने लोगों की सुधि लेगा। मतलब परमेश्वर इस महामारी के बीच में एक बहुत बड़ा वेदारी के लिए कलीसिया को तैयार कर रहा है। हमारे बीच में जो भी हो रहा है, जो भी होता है, यकीन मानिए परमेश्वर हमारी बुराई से परीक्षा करने वाला नहीं है। परमेश्वर कुछ परीक्षा हमारे बीच में लाया तो जरूर उसके पीछे प्रभु का कुछ उद्देश्य होता है। वो उद्देश्य हमारे भलाई के लिए है, हमारे सुधार के लिए है, हमारे बीच में एक जागृति आने का प्रभु का योजना है। हालेलुया। इसलिए जोएल भविष्यवक्ता अपने लोगों से कहते हैं कि आपको क्या करना है, कलीसिया क्या करना है इस महामारी के बीच में। हालेलुया। विशेष कर ध्यान कीजिए, कुछ बातें परमेश्वर की आत्मा वचन से मुझसे बात कर रहा है। फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय उसका 8 और 9 थोड़ा बताइए, पढ़िए। जो वचन प्रभु का आत्मा मुझे याद दिला रहा है वो वचन बताकर मैं आगे बढ़ूंगा। इस महामारी के बीच में प्रभु का आत्मा आपसे कहते हैं ज्यादा समय प्रार्थना में प्रभु के वचन में बिताइए, ना कि टेलीविजन के सामने, ना कि सोशल मीडिया के सामने, ना कि ऐसे बातों के सामने आप समय बिताए। इधर पौलुस कहते हैं फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय, रानी बहन थोड़ा पढ़कर सुनाइए। 3 अध्याय उसका अध्याय 4 उसका 8 और 9 पढ़िए। इसलिए हे भाइयों, हाँ, जो बातें सत्य हैं और जो बातें सत्य है, हाँ, और जो बातें आदरणीय हैं, हाँ, और जो बातें उचित हैं, और जो बातें पवित्र हैं, और जो बातें सुहावनी हैं, और जो बातें मनभावनी हैं, और अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं उन पर ध्यान लगाया करो। जो बातें तुमने मुझसे, हाँ पढ़ो, पढ़कर 9 भी पढ़कर खत्म तो कीजिए। बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण की और सुनी और मुझ में देखी, उन्हीं का पालन किया करो, तब परमेश्वर जो शांति का सोता है तुम्हारे साथ रहेगा। हाथ उठाकर प्रभु की महिमा कीजिए। हालेलुया। एक अहम सवाल हमारे मन में उड़ रहा है। एक अहम सवाल आज सुबह आपसे मैं पूछना चाहता हूं, आप किस पर मनन कर रहा हो, किसके बारे में सोच रहा हो, किस तरह की चिंता आपके दिमाग से गुजर रहा है। आप टीवी देखा, दिल्ली में इतने लोग मरा, इतने लोग सांस लेने में तकलीफ में है, इतने लोगों को अस्पताल में। मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन हमें याद दिलाते हैं क्या आप मनन करना है। विशेषकर हमारे बीच में जो पीड़ित लोग आज इस संगति में हैं, परमेश्वर की आत्मा आपसे बात कर रहा है। आप नकारात्मक बात पर अपने मन को ना लगाइए, नकारात्मक बात पर आप ध्यान ना कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। मेरे बगल में पड़ी हुई व्यक्ति खत्म हो गया, अब मेरा बारी है। ऐसे सोच को हटा दीजिए। यकीन मानिए आपके लिए इस पृथ्वी पर जितने दिन है परमेश्वर आपके दिन को गिन कर रखा है। उसके पहले आप नहीं जाएगा, उसके हाल आगे भी आप नहीं जाएगा। आपका उम्र, आपका कितना दिन इस पृथ्वी पर रखना है, कितने महीने बिताना है, वो परमेश्वर ने जरूर तय करके रखा है। हालेलुया। जिस परमेश्वर की सेवा आप करते हैं, जिस परमेश्वर पर आप विश्वास करते हैं, वो परमेश्वर आपके जीवन के प्रति एक सही योजना बनाकर रखा है। उसके आगे पीछे कुछ भी नहीं होगा। आज सुबह के वक्त परमेश्वर की आत्मा आपसे पूछते हैं आप किसकी मनन कर रहे हैं? क्या परमेश्वर के वचन पर मनन कर रहे हैं? जो प्रभु का आत्मा आपसे बातें किया हुआ वचन पर मनन कर रहे हैं। इसलिए 9वीं आयत में लिखा है, फिर से पढ़िए, उस 3 का 9 में पढ़ा है, जो बातें तूने मुझसे सीखी है, पढ़िए, जो बातें तुमने मुझसे सीखी है और ग्रहण की और सुनी और मुझ में देखी, उनका पालन किया करो, तब परमेश्वर जो शांति का सोता है तुम्हारे साथ रहेगा। तब परमेश्वर जो शांति का दादा है तुम्हारे अंदर वास करेगा। हालेलुया। आज इस कोरोना के बीच में बहुत सारे लोग
नकारात्मक बात पर ध्यान देके देके, लगातार टीवी में न्यूज देके देके, सोशल मीडिया की बातें सुनकर सुनकर आप यकीन कीजिए नकारात्मक बातें दिमाग में घुसेगा, आपके शरीर के अंदर की जो क्षमता है उस वायरस का सामना करने का वो कम होते जाएगा। हालेलुया। अगर परमेश्वर के वचन पर आप मनन कर कर प्रभु की वायदाओं को पकड़कर प्रार्थना करना शुरू करेगा, आपके शरीर में रेसिस्टिव पावर बढ़ेगा। हाथ उठाकर प्रभु की महिमा कीजिए। अमेरिका में मेरा एक कसिन था, पिछले साल जॉन चाको उसका नाम है, मेरा कसिन है, अमेरिका में न्यू जर्सी में बहुत बड़ा एक पद में है, हॉस्पिटल में काम कर रहा है। शुरुआत के समय में उसको कोरोना पड़ा। वो जूम में एक मीटिंग में जब बात कर रहा था, वो बोल रहा था जब मुझे सांस लेने में तकलीफ आ रहा था, मैं बहुत परेशानी में था, मैं प्रभु के एक एक वायदे को याद किया और वो वायदा को मैं दोहराते रहा, और जब वायदे को दोहराता रहा मेरे अंदर प्रभु के सामर्थ्य से मुझे भर दिया। हाथ उठाकर प्रभु की महिमा कीजिए। इस महामारी के बीच में एक अहम सवाल है, आप क्या मनन कर रहा हो? आप क्या सोच में पड़ी रहा हो? क्या इन नकारात्मक बातों के बारे में सोच सोच कर आपके शरीर को और कमजोर करना आप चाहोगे, या हालेलुया सकारात्मक बातें बात करके प्रभु की वायदा को याद कीजिए, उस वायदे को पढ़िए। प्रभु तूने कहा तू मेरा चंगा करने वाला परमेश्वर है। प्रभु तूने मुझे बताया कि मेरे लिए उपाय करने वाला परमेश्वर है। प्रभु तूने मुझे कहा कि तू शांति देने वाला परमेश्वर है। प्रभु तूने वायदा किया कि तू मेरे साथ रहने वाला परमेश्वर है। प्रभु तूने वायदा किया तू जय का झंडा है। हे परमेश्वर तूने वायदा किया तू मेरा धार्मिकता है। हे परमेश्वर तूने मुझे बताया कि तू मेरा सच्चाई और ढाल और झिलम है। होने दे पिताजी मेरे जीवन में तेरा वायदा पूरा होकर देख न पाए। हाथ उड़ाकर मिलकर प्रभु की महिमा कीजिए। हालेलुया। ये सुबह के वक्त परमेश्वर की आत्मा हमसे पूछते हैं, आप क्या बात पर मनन कर रहा हो? किस बात पर आपका मन लगाया हुआ हो? प्यारो, फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय है, उस अध्याय का शीर्षक यही है, जॉय इन एंग्जाइटी। आकांक्षाओं के बीच में, चिंताओं के बीच में परमेश्वर के लोगों के अंदर एक आनंद है। हालेलुया। पौलुस कहते हैं प्रभु में आनंदित रहो। फिर से मैं कहता हूं आनंदित रहो। कैद में पड़े होकर, अरे रोमी कारागृह के अंदर पड़कर पौलुस कह रहे हैं प्रभु में आनंदित होना। हालेलुया। क्योंकि आकांक्षाओं के बीच में, चिंताओं के बीच में परमेश्वर के बच्चे के अंदर एक आनंद है, प्रभु दिया गया है। वो उसकी आशा से वो आनंद उत्पन्न होता है। हालेलुया। उसके अंदर एक आशा है कि प्रभु जरूर मुझे छुड़ाएगा, प्रभु मुझे मेरा सहायता करेगा, प्रभु जरूर मेरे जीवन को हर अद्भुत रीति से, हर समस्या से छुटकारा देकर बाहर लेके आएगा। कितने लोग अंदर ये सुबह के अंदर ये विश्वास है, प्रभु मेरे समस्या से, इस महामारी की परेशानी से, इस कष्ट से मेरा प्रभु मुझे बाहर लेके आएगा, छुड़ाएगा। कितने लोगों के अंदर विश्वास है? प्यारो ध्यान कीजिए, आप सकारात्मक बात पर मन लगा दो। सकारात्मक सोच के लिए अपने मन को दीजिए, ना कि नकारात्मक बात पर। इसलिए पौलुस फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय के 8 में लिखा है, जो मन भावना है, जो सच है, जो पवित्र है, हालेलुया, बहुत सारे लिस्ट बता रहे हैं, इस बात पर मनन किया करो। हालेलुया। अब सवाल यही है, हम किस बात पर मनन कर रहा हूं? हम मरे हुए लोगों को गिनती को ले रहा है, या हालेलुया अस्पताल में पड़े हुए लोगों की गिनती ले रहा है, या हालेलुया ऐसे नकारात्मक बात पर मन मत लगाइए, प्रभु पर मन लगाइए। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का आत्मा बहुत साफ रीति से, जो हालेलुया क्लेश में पड़े हुए कुछ प्रिय लोगों से आज बात कर रहा है, मैं यकीन मानता हूं परमेश्वर की आत्मा कहते हैं, आप जहां भी पड़े हैं, या हॉस्पिटल में हो, घर के अंदर ही हो, परमेश्वर की आत्मा आपसे कहते हैं, आप प्रभु के वचन की ओर मन दे के आइए। जो बातें आपने प्रभु से सीखा है, जो बातें प्रभु से आपने सुना है, जो बातें प्रभु ने आपसे बातें किया है, जो वायदा प्रभु ने आपको बताया है, उस वायदे को हाथ में दीजिए और आपके
शरीर में एक शक्ति आने दे, सामर्थ्य आने दे। प्रभु की हालेलुया सामर्थ्य आपके शरीर में आएगा। हर वायरस का सामना करने का शक्ति उसके अंदर आते हैं। हाथ उठाकर प्रभु की महिमा कीजिए। भजनकार कहते हैं, चाहे घोर अंधकार से भरे हुए तराई से होकर मैं जाऊं तो भी मैं कोई हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरा साथ है। कितने लोगों को विश्वास है? इस महामारी से भरे हुए तराई से होकर मैं जाऊं तो भी मैं कोई हानि से ना डरूंगा, हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है। हालेलुया। एक और वचन दिमाग में आ रहा है, परमेश्वर की आत्मा कई वचनों से मुझसे बात कर रहे हैं। मैं बनाया हुआ संदेश उधर पड़ी है, लेकिन समय पर खत्म कर दूंगा। ध्यान कीजिए। हालेलुया। पुनरुत्थित यीशु मसीह अपने कलीसिया को दिया हुआ सबसे बड़ा आश्वासन क्या है मालूम है? पुनरुत्थित यीशु मसीह व्यक्तिगत तौर से आपको दिया हुआ सबसे बड़ा वायदा क्या है मालूम है? मृत्यु का डर से परमेश्वर ने आपको छुड़ाया। हाथ उठाकर प्रभु की महिमा कीजिए। कुछ महीने कुछ हफ्ते पहले हम पुनरुत्थान का दिन पूरे दुनिया मनाया, लेकिन हम रोज पुनरुत्थान के शक्ति में जीने वाला है। हालेलुया। नए जन्म पाए हुए परमेश्वर के बच्चे के अंदर रोज ईस्टर है। रोज पुनरुत्थान की शक्ति उसके जीवन में कार्य करता है। जो मृत्यु के ऊपर जय पाए हुआ यीशु मसीह का सामर्थ्य उनको चलाते हैं। हालेलुया। जो मुझे सामर्थ्य देते हैं उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया। ऐसे पौलुस 4 अध्याय में कहते हैं। ध्यान कीजिए। पुनरुत्थित यीशु मसीह व्यक्तिगत तौर से हमें दिया हुआ एक बेनिफिट क्या है? जरा देखिए। इब्रानियों की पत्री 2 अध्याय उसका 14 और 15 आप देखिए। उधर लिखा है, हालेलुया, पुनरुत्थित यीशु मसीह अपने लोगों को व्यक्तिगत तौर से दिया हुआ एक वायदा क्या है मालूम है? मृत्यु के डर से आपको छुड़ाया। मृत्यु के डर से आपको छुड़ाया। थोड़ा पढ़िए इब्रानियों की पत्री 2 अध्याय 14 और 15। रानी बहन थोड़ा पढ़कर सुनाइए। इसलिए जब लड़के मांस और लहू के भागी है तो वो अपने भी और उसके समान उसका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिस मृत्यु पर शक्ति मिली थी अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे, और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन पर दासवत में फंसे थे उन्हें छुड़ा ले। कितने लोग मृत्यु के डर से आज भरे हैं? हाथ उड़ाकर प्रभु की महिमा कीजिए, क्योंकि प्रभु ने मुझे मृत्यु के डर से छुड़ाया। हाथ उड़ाकर प्रभु की महिमा कीजिए। आज मनुष्य के अंदर सबसे बड़ा डर है मृत्यु का डर है। हालेलुया। लेकिन प्रभु यीशु पुनरुत्थित होकर मृत्यु के ऊपर जय पाया है। पौलुस कहते हैं, हे मृत्यु तेरा जय कहाँ? हे मृत्यु तेरा हालेलुया हालेलुया। मृत्यु का ढंग जो है पाप है। प्रभु यीशु मसीह पाप को, श्राप को, बीमारी को, नरक को जीत पाया है। हालेलुया। आज सुबह के बाद समय परमेश्वर के कलीसिया प्रभु के वाणी को सुनिए। इस मृत्यु के डर से परमेश्वर ने हमें छुड़ाया है। हालेलुया। आपके दिल के अंदर से वो मृत्यु का डर आज सुबह दूर हो जाए। परमेश्वर पर आपका विश्वास और बढ़े और भरोसा बढ़े। प्रभु पर आपका आशा भरे। आज सुबह के समय परमेश्वर की आत्मा के सामर्थ्य से जहां आप बैठे हैं आपको प्रभु भरे। जब परमेश्वर का सामर्थ्य आपके अंदर आएगा आपके शरीर में एंटीबॉडी ज्यादा हो जाएगा। हालेलुया। किसी भी वायरस का सामना करने का सामर्थ्य आपके शरीर में आएगा। परमेश्वर के सामर्थ्य से भर दीजिए प्रभु के लोगों। हालेलुया। हमें मृत्यु के डर से प्रभु ने छुड़ाया है। खास करके पुराने नियम की हालेलुया भक्तों को शैतान कैद बना कर रखा था। हालेलुया। लेकिन प्रभु यीशु पुनरुत्थित होकर शैतान के हाथ से वो कुंजी को छीन लिया। हालेलुया। इसलिए प्रकाशित वाक्य पहले अध्याय 18वीं आयत में लिखा है, मैं तो मरा था लेकिन अब सदा काल के लिए जीवित है और अधोलोक और मृत्यु का कुंजी मेरे हाथ में है। हाथ उठाकर प्रभु की महिमा कीजिए मिलकर। वो वचन थोड़ा पढ़कर सुनाइए। प्रकाशित वाक्य पहले अध्याय 18वीं आयत। पता नहीं क्यों प्रभु का मैं मर गया था और वचनों के द्वारा मुझे लेके जा रहा है। मुझे मर गया था और अब पढ़िए। देखा मैं युगानुयुग तक जीवित हूँ और मृत्यु और अधोलोक की कुंजी
मेरे ही पास है। प्रभु यीशु के हाथ में मृत्यु और अधोलोक का कुंजी है मेरे प्यारो, शैतान के हाथ में नहीं है। हालेलुया। मृत्यु के डर से प्रभु ने हमें छुड़ाया, क्योंकि ये मृत्यु और अधोलोक का कुंजी किसके पास में है? मेरे यीशु के। मिलकर बोलिए, मृत्यु और अधोलोक का कुंजी मेरे यीशु के हाथ में है। मृत्यु और अधोलोक की कुंजी मेरे यीशु के हाथ में है। इसलिए मैं मृत्यु से ना डरूंगा, इसलिए मैं मृत्यु से ना डरूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे हालेलुया। प्रभु के लोगों, परमेश्वर के आत्मा आज सुबह हमसे प्रत्येक से बात कर रहा हूं। इस महामारी के बीच में बहुत सारे लोग डरे हुए, डर की आत्मा उनके अंदर बैठा है। सबसे बड़ा डर क्या है? मृत्यु का डर है। लेकिन परमेश्वर के लोगों की खूबी यही है, प्रभु ने उसको उस मृत्यु के डर से आजाद किया। हालेलुया, हालेलुया। हम आज मृत्यु से डरते नहीं है। कितने लोगों को मृत्यु से डर नहीं है? हाथ उठाकर प्रभु की स्तुति कीजिए। मृत्यु के डर से प्रभु ने हमें छुड़ाया है। हालेलुया, हालेलुया। मृत्यु का अधिकारी शैतान था, उस शैतान के ऊपर जय पाकर उसके हाथ से वो मृत्यु का कुंजी, अधोलोक का कुंजी प्रभु ने छीन लिया और कहा, हालेलुया, मैं मरा था लेकिन सदाकाल के लिए जीवित है, अब ये कुंजी मेरे हाथ में है। परमेश्वर के लोगों को इस मृत्यु के डर में कैद कराकर तू रख नहीं सकता। आज सुबह के समय परमेश्वर के मंडली प्रभु के आवाज को सुनिए। हालेलुया। सकारात्मक बात पर मन लगाइए, प्रभु के वचन पर मन लगाइए, तमाम डर को भगा दीजिए और प्रभु पर आशा लगाकर हिम्मत से आगे बढ़िए, ताकि आपके शरीर में प्रभु के सामर्थ आ जाए। उस सामर्थ के द्वारा इस वायरस का सामना करने का शक्ति आपको मिले। वापस जोएल भविष्यवक्ता के पुस्तक में मैं आपको लेके आना चाहता हूं। जोएल की भविष्यवक्ता की पुस्तक में इस्राएल देश में बहुत बड़े दुर्घटना घटी है, बहुत बड़ा अकाल, क्योंकि टिड्डियों की हमला से पूरे अनाज, पूरे फल सब कुछ खत्म हो गया। देश में बहुत बड़ा हालेलुया एक अकाल की स्थिति आया है। लेकिन प्रभु की वायदा क्या है? अगर परमेश्वर के लोग मन फिराकर पश्चाताप करके प्रभु के ओर फिरेगा, प्रभु का वायदा है, प्रभु अपने लोगों की स्तुति लेगा और उस पर दया करेगा। हाथ उठाकर प्रभु की महिमा कीजिए। बाइबल में हम पढ़ते हैं, जहां भी परमेश्वर के लोग अपने आप को नम्र करके, अपने आप को दीन करके, अपने पापों को अंगीकार करके, प्रभु से क्षमा मांगकर जो प्रभु की ओर मुड़ा है, तो जरूर प्रभु ने उसके पापों को क्षमा करके उसकी सुधि लिया है। आज सुबह के समय परमेश्वर के मंडली प्रभु के आवाज को सुनिए। प्रभु आपसे क्या चाहता है? प्रभु पूरे दुनिया से क्या चाहते हैं? यारो, C.S. लुइस नामक एक बहुत बड़ा थियोलॉजी है। पहले वो नास्तिक व्यक्ति था जो प्रभु में आया। उसका एक स्टेटमेंट इस प्रकार दिमाग में आ रहे हैं। हालेलुया। जब सारे सुख सुविधा के बीच में परमेश्वर का आवाज हमारे अंदर, He whispers in our ear. In pleasure, God whispers in our ear. सुख सुविधा के बीच में परमेश्वर का आवाज कैसे होता है? विस्पर करते हैं, यानी प्रभु धीमे आवाज से हमसे बात करते। लेकिन समस्याओं में प्रभु का आवाज कैसे होता है मालूम है? एक ही बहुत बड़ा तुरही जिस प्रकार भूखते हैं, उस तरह के आवाज से प्रभु बात करते। इस महामारी के बीच में परमेश्वर पूरे दुनिया से बात कर रहा है और परमेश्वर के एक ही आवाज से मन फिराओ। अब आप सवाल उठाते हैं, क्या परमेश्वर की कलीसिया मन फुराना है? क्या दुनिया मन फुराना है या परमेश्वर की कलीसिया मन फुराना है? कुछ वचन में जल्दी आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य, हालेलुया, 2 अध्याय उसका 4 और 5 थोड़ा पढ़कर सुनाइए। हालेलुया। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। इसलिए स्मरण कर कि तू कहां से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान काम कर। यदि तू मन ना फिराएगा तो
तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। आमीन। इधर देखिए प्यारो, इस कलीसिया के बारे में प्रभु उसके मेहनत और उसके धीरज के बारे में सराहते हैं, लेकिन फिर कहते हैं तुम्हारे बारे में मुझे कुछ कहना है। क्या कहना है? पहली बात, तूने अपने पहले प्रेम को छोड़ दिया है। इसलिए क्या करने के लिए कलीसिया से प्रभु बता रहे हैं कि मन फिराओ और अपने पहले काम को करो। ये प्रभु का वाणी है। परमेश्वर की कलीसिया इस महामारी के बीच में प्रभु हमसे क्या कहना चाहता हूं, प्रभु का आवाज को हमें सुनना है। प्रभु अपने लोगों के जीवन से एक गहरे समर्पण और एक गहरे मन फिराव का आत्मा प्रभु चाहते हैं। इसलिए इधर लिखा है कि हालेलुया, इसलिए स्मरण कर कि तू कहां से गिरा है। हमें स्मरण करना है हम कहां गिरा है। कई लोगों को मालूम नहीं है, कई बार हमें खुद नहीं मालूम हम कहां गिरे। परमेश्वर के लोगों, हमारे अंदर, मैं इस वचनों के साथ बैठे थे, प्रभु मेरे गलती को बताया, मेरे बारे में बता रहा। कई बार मेरे जीवन में स्वयं धार्मिकता, स्वयं नीति यानी सेल्फ राइचियसनेस का आत्मा है। प्रभु यीशु ने कहा, जब तक तुम्हारी धार्मिकता फरीसियों की धार्मिकता से भिड़ते हैं नहीं, तो तुम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। हम सबके अंदर अपनी धार्मिकता का एक आत्मा है। हालेलुया, हम उससे बाहर आना है। फरीसी लोग पूरे व्यवस्था का पालन करने वाला लोग है, लेकिन उसका गलती क्या है? वो जो है हालेलुया, पूरे व्यवस्था को याद करके, पूरे व्यवस्था को सीखकर जो भी कुछ गलती करते हैं, हालेलुया, इसको बाहरी तौर से आचरण करके अंदर बहुत हालेलुया उल्टा काम करने वाला था। प्रेज़ द लॉर्ड। आज परमेश्वर के लोग भी ऐसे ही है, स्वयं धार्मिक बनकर हम अपने जीवन को बिताने के लिए कोशिश करते हैं। पौलुस यहूदियों के बारे में एक कथन कहा है, रोमियों की पत्री हालेलुया शायद वो 9 अध्याय में है। उस हालेलुया यहूदियों के बारे में इस प्रकार कहा, थोड़ा पढ़िए, 9 अध्याय का पहली आयत पढ़िए। रोमियों की पत्री 10 अध्याय का पहला और दूसरा और तीसरा आयत पढ़िए। हे भाइयों, मेरे मन की अभिलाषा और उनके लिए परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि वे उद्धार पाए, क्योंकि मैं उनकी गवाही देता हूँ कि उनको परमेश्वर के लिए धुन रहती है, परंतु बुद्धिमानी के साथ नहीं। केवल परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर अपनी धार्मिकता स्थापित करने का यत्न करके परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन न हुए, क्योंकि हर एक विश्वास करने वाले के लिए धार्मिकता के निमित्त मसीह व्यवस्था का अंत है। प्यारो, आज कलीसिया का भी एक तस्वीर है। आज कलीसिया का भी एक तस्वीर है। अपनी धार्मिकता करो, ये परमेश्वर के कार्य में धुन में है। दे आर zealous for God, लेकिन परमेश्वर के धार्मिकता को छोड़कर अपने धार्मिकता का महत्व देने के लिए चाहते हैं। यारो, प्रभा भविष्यवक्ता कहते हैं हमारी धार्मिकता मेलचितौट कपड़े के समान है। हालेलुया, हालेलुया। आप पूछेंगे हमें किस पर धर्म मिटाना है, हम किस पर पश्चाताप करना है? पहला है अपने स्वयं धार्मिकता, स्वयं धर्मी बनने का आत्मा से हमें छुटकारा पाना है, उससे हमें मन फिराना है। यारो, जब हम स्वयं धर्मी बनेगा, सबके ऊपर हम उंगली उठाना शुरू करेंगे, सबके ऊपर दोष लगाना शुरू करेगा। आज सुबह के समय परमेश्वर के सामने हम अपने आप को स्वयं नीति या स्वयं धार्मिकता का आत्मा से छुटकारा पाकर प्रार्थना करना है। प्रभु मुझे क्षमा कर, कई बार मैं दूसरों के ऊपर उंगली उठाकर उसके ऊपर उंगली उठाया है, उसका दोष लगाया है, मुझे क्षमा कर। कलीसिया क्षमा कर, अपने स्वयं नीति से, अपने स्वयं धार्मिकता से हमें बाहर आकर आपके धार्मिकता में जीवन बिताने के लिए मदद कर। यारो, कलीसिया कहां से मन फिराना है?
दूसरा एक वचन में पढ़ना चाहता हूं, यिर्मयाह भविष्यवक्ता 13 अध्याय में आइए। यिर्मयाह भविष्यवक्ता 13 अध्याय में, मेरे ख्याल से 11 बजे तक टाइम है। पीटर कितना है? 11 बजे तक है मेरे को लग रहा है। नहीं, टाइम तो हमारा है, आप जाइए, जैसे 12 बजे तक का टाइम है, मगर वो प्रभु का शुक्र हो। आगे भी बढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यिर्मयाह भविष्यवक्ता 13 अध्याय में आइए, उसका 15 से थोड़ा पढ़कर सुनाइए। हमें कहां से मन फुराना है? देखो और कान लगाओ, गर्व मत करो, क्योंकि यहोवा ने यूं कहा है, अपने परमेश्वर यहोवा की बढ़ाई करो, इससे पहले कि वह अंधकार लाए और तुम्हारे पांव अंधेरे पहाड़ों पर ठोकर खाए, और जब तुम प्रकाश का आसरा देखो, तब वह उसको मृत्यु की छायाओं में बदल दे और उसे घोर अंधकार बना दे। पर यदि तुम इससे ना सुनो, तो मैं केवल अकेले में तुम्हारे गर्व के कारण रोऊंगा, और मेरी आंखों से आंसुओं की धारा बहती रहेगी, क्योंकि यहोवा की भेड़ें बधुआ कर ली गई है। यहोवा के भेड़े, ये अन्य जाति के बारे में नहीं बता रहे, परमेश्वर के लोगों के बारे में बता रहे, जिसके अंदर गर्व के कारण प्रभु कह रहे हैं मैं क्या करूंगा? उसके गर्व की वजह से रोऊंगा। आप पूछेंगे कलीसिया कहां मन फुराना है? परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुनिए। जोएल भविष्यवक्ता कहते हैं, अब पश्चाताप के साथ, मन फुराव के साथ परमेश्वर के करीब आए। हमें अपने गर्व से प्रभु से माफी मांगना है। प्रभु, कई बार गर्व के आत्मा में मैं जीवन बिताया, गर्व के आत्मा में हर बात को मैंने देखा, प्रभु मुझे क्षमा कर। कलीसिया, अगर प्रभु के सामने आपका और मेरा मन फुराव का प्रार्थना, पश्चाताप का प्रार्थना सच्चे दिल से करेगा, प्रभु की वायदा है, प्रभु अपने लोगों पर दया करेगा, प्रभु अपने लोगों पर तरस खाएगा, प्रभु अपने लोगों की प्रार्थना सुनाएगा। हाथ उठाकर प्रभु की महिमा कीजिए। मैं जो भी वचन आज आपके साथ बांट रहा हूं, मैं तैयार किया हुआ वचन नहीं है, प्रभु का आत्मा कुछ वचनों में मुझे लेके जा रहा है, वो पढ़कर मैं आपको सुना रहा हूं। यिर्मयाह भविष्यवक्ता के अंदर हालेलुया 13 अध्याय में जो पढ़ा हुआ वचन जो है, परमेश्वर के लोगों की गर्व के बारे में बता रहा हूं। उधर आपने देखा उसके गर्व के वजह से इधर लिखा है हालेलुया, हियर एंड गिव ग्लोरी। परमेश्वर की आवाज को सुनकर परमेश्वर को आदर दे, परमेश्वर को महिमा दे। यारो, परमेश्वर के लोगों की गलती क्या है? प्रभु को मिलने वाला महिमा अपने ऊपर लेना चाहते हैं। मुझे महिमा चाहिए, हालेलुया, मेरे को महिमा चाहिए, मेरे परिवार को महिमा चाहिए। यारो, परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर है, वो अपनी महिमा किसी को नहीं दूंगा। हाथ उठाकर प्रभु की महिमा कीजिए। परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर है, वो अपनी महिमा और किसी को नहीं दूंगा। इधर परमेश्वर के लोगों की गलती क्या है? उसके अंदर गर्व से आया, उस गर्व की वजह से उधर लिखा है उसके जीवन में क्या आने वाला है। जब गर्व से भरे होता है, उसके सामने अंधेरा आएगा, ऐसे भविष्यवक्ता कह रहे। एक और बार उस वचन की गहराई में हम जाकर देखेंगे प्रभु का आत्मा क्या कहते हैं। देखो, कान लगाओ, गर्व मत करो, क्योंकि यहोवा ने यूं कहा है, अपने परमेश्वर की यहोवा की बड़ाई करो, इससे पहले कि वो अंधकार लाए। यारो, आज इस महामारी के बीच में ये अंधकार हर जगह में छाया हुआ है, मृत्यु का डर हर जगह में छाया हुआ है। और मैं विश्वास करता हूं हमारे देश में गर्व से भरे हुए लोगों का इलाज प्रभु कर रहा है इस महामारी में। कितने लोग का विचार है? मेरे को यकीन से मैं मानता हूं
खास करके जो अधिकार में बैठे हुए लोग, जो खास करके अधिकार में बैठे हुए लोग, हालेलुया, जो गर्व से भरे हुए लोग, उसको परमेश्वर इन दिनों में इस महामारी के बीच में उनको हिला रहा है। हालेलुया। हे प्रभु के लोगों, आप इतिहास पढ़कर देखिए, जहां भी गर्व का आत्मा में लोग भर गया, परमेश्वर जरूर अपना न्याय उधर भेजा है। उदाहरण से नबूकदनेस्सर राजा एक दिन महल के ऊपर बैठ खड़े होकर कहा, देखो ये बाबिलोन जो मैंने अपने मेहनत से, अपने माथ से बनाया। उधर लिखा है, ऐसे सोच जब उसके मन में आया, तब परमेश्वर क्या कर दिया, उसका हालत को जानवर के समान बना दिया। उसका दिमाग में एक जानवर का दिमाग आया, वो घास खाना शुरू किया। हालेलुया। मेरे प्यारो, अगर अधिकारी घमंड से भरेगा, गर्व से काम करेगा, परमेश्वर के लोगों को सदाना शुरू करेगा, परमेश्वर के मंडली को बंद करना शुरू करेगा, परमेश्वर के हालेलुया दासों को हालेलुया सदाने के लिए शुरू करेगा, मेरा विश्वास है, ये वचन कहते हैं, परमेश्वर जरूर उनके जीवन में कार्य करेगा। आमीन, आमीन, आमीन। यिर्मयाह भविष्यवक्ता कहते हैं, गर्व ना करो, परमेश्वर के वाणी को सुनो, क्योंकि उस हालेलुया उधर लिखा है, प्रभु की बड़ाई करो इससे पहले कि वो अंधकार लाए और तुम्हारे पांव अंधेरे पहाड़ों पर ठोकर खाए, और जब तुम प्रकाश पर हालेलुया आसरा रखो, तब वो तुमको और मृत्यु की छाया में बदल दे और उसे घोर अंधकार बना दे। यारो, जब लोग गर्व में भरा देते हैं, गर्व के आत्मा में भरे देते हैं, परमेश्वर उसके गर्व को तोड़ेगा। हालेलुया। यारो, हालेलुया। परमेश्वर की मंडली दीन और नम्र बनो, परमेश्वर आपको उठाएगा। हालेलुया। हमें कुछ कहने के लिए कोई लायक नहीं है। इन दिनों में लोग सांस के लिए, जीवन के लिए लड़ रहे हैं। ये देखकर हमें क्या लगता है, हमारा जीवन है ही क्या? हमें किस बात पर घमंड करना है? हम खाली हाथ आया, खाली हाथ जाएगा। इस दुनिया में जो पाया सब कुछ इधर छोड़कर एक दिन हमको जाना है, पर किस विषय पर हमें घमंड करना है? कुछ भी नहीं है प्यारो। हालेलुया। इसलिए प्यारो ध्यान कीजिए, परमेश्वर के मंडली कहां पर मन फुराना है। प्रकाशित वाक्य में लिखा, तूने अपने पहले प्रेम को छोड़ दिया है, जहां पर तू गिरा है उधर से मन फुरा कर आ जाओ। ये प्रभु का वाणी है। परमेश्वर के आत्मा फिर से कहा, स्वयं निधि पर हम घमंड ना करना, स्वयं निधि पर नहीं चलना, अपने धार्मिकता पर ना जीवन बिताना, परमेश्वर के धार्मिकता पर जीवन बिताना। तीसरा मैंने कहा, उस घमंडी आत्मा से हमें बाहर लाने के लिए प्रभु चाहते हैं। जो घमंड से भरे हुए व्यक्ति है, उसके प्रति परमेश्वर का वाणी यही है, उसको अंधकार में, घोर अंधकार के अनुभव आएगा। कई बार हमारे जीवन के घमंड को दूर करने के लिए परमेश्वर हमारे जीवन में ऐसे काम करते हैं। यारो, आज प्रभु के वाणी को ध्यान से सुनिए। जोएल भविष्यवक्ता हमसे आज सुबह उसका वाणी सुना रहा है, और इसलिए जोएल भविष्यवक्ता के पुस्तक में हम वापस आएंगे। आज जो पढ़े हुए भाग में 4 मुख्य बातें परमेश्वर के लोग करने के लिए जोएल बताते हैं। फिर से हम उस वचन की ओर ध्यान करेंगे, और 4 बातें जो करना है उसके बारे में बताकर मैं अपने संदेश को बंद कर दूंगा। उसका दूसरे अध्याय के 12 आयत से हमने पढ़ा। इधर भविष्यवक्ता पहले ये कहते हैं, रिटर्न टू गॉड विथ ऑल योर हार्ट, अपने प्रभु की ओर फिर कर पूर्ण मन के साथ प्रभु की ओर फिरे। पहली बात ही है, प्रभु कहते हैं पूरे मन से परमेश्वर की ओर फिरे। हालेलुया। ये हृदय के बात जो बताया, वो बाहर की बात नहीं है, हमारे अंदरूनी बातों के बारे में, अपने अंदरूनी इनर सेल्फ के बारे में प्रभु ने कहा।
हमारे विवेक, हमारा मूड्स, ये सब इस विवेक, इस हृदय के अंदर पाए जाते हैं। उधर एक टूटे और हालेलुया ब्रोकन एंड टॉर्न स्पिरिट के साथ, एक टूटे आत्मा के साथ हम प्रभु के सन्मुख आना है। योएल भविष्यवक्ता यहूदा के लोगों को ये कहते हैं कि अपने हृदय को फाड़ना है, प्रभु के सामने मन फुराव के साथ अपने पाप को अंगीकार करके परमेश्वर के पास आना प्रभु हम चाहते हैं। परमेश्वर के लोगों ध्यान से सुनिए, ये पहले प्रेम खो दिया उसका मतलब क्या है? कई बार प्रभु के साथ चलकर जब दिन बीतता है, शुरुआत में हमारे जीवन में प्रभु के प्रति, उसके सेवा के प्रति, उसके दासों के प्रति बहुत बड़ा उत्साह और एक बहुत बड़ा हालेलुया वो एंग्जाइटी होता है। परमेश्वर के बातों पर हमारे अंदर बहुत बड़ा उत्साह होता है, लेकिन धीरे धीरे प्रभु के साथ चलना शुरू करते हैं, हमारे अंदर एक कॉम्प्लेसेंसी आता है। यानी क्या है? एक ठंडेपन का अनुभव हमारे जीवन में आते हैं। इसलिए प्रभु का आत्मा कहते हैं आज परमेश्वर की कलीसिया उस ठंडेपन के अनुभव से मन फिराकर प्रभु के लिए जागृत होना है, प्रभु के लिए हालेलुया गर्म होना है, ये प्रभु चाहते हैं। प्रभु की इच्छा है कि हालेलुया प्रभु के लिए हम पैशनेट बन जाए, प्रभु के कार्य में हम और उत्साह से आगे बढ़े। हमारे कॉम्प्लेसेंसी जो है, हमारे उस ठंडेपन के अनुभव से हम छुटकारा पाकर परमेश्वर की और जागृति के साथ आने के लिए प्रभु चाहते हैं। इसलिए भविष्यवक्ता अपने लोगों के से कहते हैं पहले आपको क्या करना है? पूर्ण हृदय के साथ प्रभु की ओर फिरना है। हालेलुया, पहली बात यही है, पूर्ण मन के साथ, पूर्ण हृदय के साथ प्रभु की ओर फिरना है, पहली बात। अब दूसरी बात देखिए, आगे जब पढ़ते हैं हालेलुया, भविष्यवक्ता इधर कहते हैं डिक्लेयर ए फास्ट, एक उपवास की घोषणा करो, उपवास की घोषणा करो। एक कहानी इस प्रकार है, एक छोटा बालक जब डिनर के समय में परिवार इकट्ठे होकर बैठकर डिनर खाते थे तो हर सदस्य अपने सिर को नीचे करके प्रार्थना करते। एक बार एक छोटा लड़का है, उनसे बोला बेटा तू प्रार्थना करो। उन्होंने 2 शब्द भी बोला, थैंक यू लॉर्ड फॉर दिस फूड एंड ब्लेस द हैंड्स हु हैव मेड इट। प्रभु इस फूड के लिए धन्यवाद और जो बनाए उसको आशीर्वाद दे, आमीन। एक ही सांस के अंदर वो प्रार्थना खत्म किया तो उसके पेरेंट्स ने पूछा, अरे तुमने इतना जल्दी कैसे प्रार्थना खत्म किया? खास करके उसके मदर ने पूछा, तूने इतना जल्दी कैसे प्रार्थना 2 शब्द में खत्म किया? तो बेटे ने जवाब दिया, क्योंकि पास्टर ने बताया कि अंग्रेजी में फास्ट एंड प्रे, कैसे प्रार्थना करना है? प्रे फास्ट। बेटे ने बोला पास्टर जी ने मुझे सिखाया था प्रार्थना कैसे करना है, प्रे फास्ट। आज हमारा प्रार्थना भी जल्दबाजी में प्रार्थना करने की बात नहीं बता रहे। हालेलुया, लड़के ने जल्दी प्रार्थना किया क्योंकि उनके दिमाग में यही बात है। पास्टर जी ने बोला प्रे फास्ट, फास्टिंग का मतलब उसने वही समझा। प्यारो, फास्टिंग का मतलब क्या है? उपवास का मतलब क्या है? कई बार कई लोगों को उपवास का मतलब नहीं मानते। कई लोग उपवास करते हैं लेकिन पूरे काम करके उपवास करते, वो कार्य किया, ये कार्य किया, वो कार्य किया, ये सब करके करके खाना छोड़ा, वो भूखे रहना है, उसको उपवास नहीं बोलता। उपवास जो शब्द है हमारे मलयालम भाषा में, उसका अर्थ है उपवास, यानी अलग से वास करना। समझा है तो हाथ उठाकर प्रभु की महिमा कीजिए। उपवास में प्रभु के साथ अलग सा समय निकालकर प्रभु के उपस्थिति में समय बिताना, वो उपवास होता है।
उपवास में हम क्या करते हैं? एस्रा कहते हैं हम प्रभु के सामने अपने आप को नम्र किया। उपवास में हम अपने गलतियों को परमेश्वर के सामने बताकर पश्चाताप करके प्रभु के सामने अपने आप को दीन और नम्र करते हैं। उपवास क्या होता है? ध्यान कीजिए, उपवास में हम अपने जीवन को परमेश्वर की इच्छा के लिए समर्पित करके परमेश्वर के आशीषों को पाने के लिए अपने आप को तैयार करने का एक अनुभव है उपवास। हाथ उठाकर प्रभु की महिमा कीजिए। उपवास में हम अपने जीवन को परमेश्वर की इच्छा के लिए समर्पित करके अपने जीवन को परमेश्वर के आशीषों को पाने के लिए अपने जीवन को तैयार करने का एक अनुभव। परमेश्वर बड़ा बड़ा आशीष रहता है, लेकिन वो पाने के लिए हमें योग्य बनना है, तभी उस आशीषों को हम पा सकते हैं। उपवास में हम अपने जीवन को प्रभु की इच्छा के लिए तैयार करके उसके आशीषों को पाने के लिए हम अपने आप को तैयार करने का एक अनुभव है उपवास। आजकल प्यारो सबसे ज्यादा उपवास कहाँ होते हैं मालूम है? साइबर फास्टिंग कहते हैं। ये साइबर फास्टिंग क्या है मालूम है? ये मोबाइल को आज में खुलेगा नहीं, ये मोबाइल खोल के देखेगा भी नहीं। कितने लोग बोल सकता है उपवास कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ऐसे करके उपवास करके कोई फायदा नहीं है। सबसे बड़ा मूर्ति है ये मोबाइल। आज इस मोबाइल के बिना जीवन नहीं है, ऐसे हमारा विचार हो गया, हमारा जीवन ऐसा हो गया। सुबह उठकर ये देखिए, ये तकिया के नीचे मोबाइल होगा। कितने लोग है तकिया के नीचे मोबाइल है? मेरा भी है, क्षमा करना। मेरा नहीं है। मेरा भी है, क्षमा करना। लेकिन हमें उपवास चाहिए। प्रभु के सामने हमें बताना है, प्रभु आज ये मोबाइल में खोलेगा भी नहीं। कितने लोग बोल लगता? प्रभु आपका उपवास को ग्रहण करेगा। प्रभु आज मैं तेरे साथ उपवास में समय बिता रहा हूं। आज कितना भी घटना घटे, मेरे मोबाइल से मैं कुछ सुनना भी नहीं चाहता, कॉल भी लेना नहीं चाहता। प्यारो, सबसे बड़ा हमारे लिए प्रभु में बढ़ने के लिए रुकावट बन गया है ये सारे चीजें। हालेलुया। फास्टिंग का मतलब क्या है प्यारो? हालेलुया। फास्टिंग का मतलब समझना सबसे जरूरी है। Whatever you spend the most time on is the thing you love the most. जिस चीज के साथ आप ज्यादा समय बिताता है वो उसको आप ज्यादा प्रेम करते हैं। सही है ना? सही बोला ना? जिस चीज के साथ आप ज्यादा समय बिताता है उसको ज्यादा आप प्रेम करते हैं। आज सबसे ज्यादा समय बाइबल के साथ करते हैं या मोबाइल से करते हैं? सच्चे दिल से हम अपने आप को जांचना है। घंटों हम इस मोबाइल में समय बिताते हैं, 10 मिनट भी बाइबल खोलकर पढ़ता नहीं। परमेश्वर के कलीसिया, हमें कहां मन फुराना है, हमें कहां सुधरना है। फास्टिंग का मतलब क्या है? ध्यान कीजिए। हालेलुया। Until we spend the most time with the Lord and doing His will, परमेश्वर के साथ हम समय बिताकर उसकी इच्छा को पूरा नहीं करेगा तो we cannot truly say that God is first in our lives. तब हम ये नहीं कह सकता परमेश्वर मेरे जीवन में पहले स्थान में है। हमारे जीवन में जो पहला स्थान परमेश्वर को देना था और बहुत सारे चीजों में हम उस पर दे दिया। आज प्रभु हमसे चाहते हैं ऐसे अवस्था से हम बाहर आए। We must restore God as the number one love of our life. हमारे जीवन का पहला प्रेम हम प्रभु पर देना है, प्रभु को देना है। पहला स्थान प्रभु को देना है, प्रभु के साथ समय बिताना है, प्रभु के साथ हम वास करने के अनुभव में उपवास में आना है। यारो, आवश्यकता अपने मंडली से, अपने लोगों से क्या कहते हैं? पहला उसने कहा पूर्ण मन के साथ प्रभु की ओर फिरो। दूसरा, हालेलुया, भविष्यवक्ता ये कहा कि एक पहले उपवास की घोषणा करो।
अब तीसरी बात आगे देखिए, उधर वो कहते हैं रेंड योर हार्ट नॉट योर गारमेंट्स, अपने वस्त्र को नहीं अपने हृदय को ही फाड़ कर, उसके 13 आयत में उस अपने वस्त्र नहीं अपने मनी को फाड़ कर अपने यहोवा की ओर फिरो। हालेलुया। उसका मतलब क्या है प्यारो? हालेलुया। जब प्रभु के सामने हम प्रभु से माफी मांगकर, पुराने नियम में हम देखते हैं परमेश्वर के लोग अपने हालेलुया पश्चाताप को दिखाने के लिए अपने वस्त्र को फाड़कर शरीर में राख डालकर प्रभु की उपस्थिति में बैठते हैं। निनवे के लोग जब योना की आवाज सुना, उन्होंने क्या किया? योना की पुस्तक 3 अध्याय में जरा देखिए। हालेलुया। उसने कैसे अपने हृदय को फाड़ा हुआ अनुभव दिखा रहा है। योना के पुस्तक बुक ऑफ योना चैप्टर 3। യോനയുടെ പുസ്തകം 3 അധ്യായത്തിലെ वचन थोड़ा पढ़िए। योना अध्याय 3 उसके कितने वर्ष? हाँ, वर्ष उसका आखिरी 3 आयत थोड़ा पढ़िए। हाँ, जब परमेश्वर ने अपने कामों को देखा कि वे कुमार्ग से फिर रहे, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि करने को ठानी उसको ना किया। उसके ऊपर से उसके 8 से थोड़ा पढ़िए। उसमें मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़े और वे परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दे और अपने कुमार्गों से फिरे और उस उपद्रव से जो वे करते हैं पश्चाताप करें। संभव है परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे और उसका भड़का हुआ कोप शांत हो जाए और हम नष्ट होने से बच जाए। तब हालेलुया। मनफुराव कैसे करना है, पश्चाताप कैसे करना है? प्यारो, यहूदियों के धर्म में वो राख शरीर में ओढ़कर, कई बार वस्त्र फाड़ कर परमेश्वर के सामने पश्चाताप करके प्रार्थना किया। इधर निनवे के लोग भी, इधर लिखा है वो राख ओढ़कर है और ऊंची आवाज से परमेश्वर से चिल्लाकर प्रार्थना करके अपने दुर्मार्ग को छोड़कर प्रभु के सन्मुख मन फुरा कर आकर प्रार्थना किया, तो परमेश्वर ने अपनी इच्छा को बदल दिया। इधर जोएल भविष्यवक्ता भी यही कह रहे हैं, अपने वस्त्र को नहीं अपने हृदय को ही फाड़े। यारो, इसका मतलब क्या है? ऐसा एक पश्चाताप है, हालेलुया, इसमें बहुत गहराई होता है। हालेलुया। कई लोग ऐसा है प्रभु के सामने माफी मांगने के लिए भी तैयार नहीं होते। ऐसे लोग आज के जमाने में प्रभु से क्षमा मांगने के लिए तैयार नहीं होते। कई लोग ऐसा है, वो सोचते हैं हम बिल्कुल सही है। यारो, परमेश्वर के सामने कोई धर्मी नहीं है। भजनकार कहते हैं कोई सुकर्मी नहीं है। हालेलुया। हमने सबने पाप किया है, परमेश्वर की महिमा से रहित है, हमें अपनी धार्मिकता नहीं। इसलिए पहला यूहन्ना 1 अध्याय 9 आयत में लिखा है, यदि तू अपने अपराधों को मान लेगा तो परमेश्वर यीशु का लहू सारे अपराधों से तुझे शुद्ध करेगा। हालेलुया। इधर देखिए, जोएल भविष्यवक्ता अपने लोगों से कहते हैं, पहले आपको क्या करना है? पूर्ण मन से प्रभु की ओर फिरना है। दूसरा है एक उपवास की घोषणा करना है। तीसरी बात है अपने वस्त्र को नहीं अपने हृदय को ही फाड़ना है। मतलब क्या है? हृदय की गहराई से एक पश्चाताप के अनुभव, प्रभु जी मैंने पाप किया है। ये अनुभव इन दिनों में प्रार्थना में मैं देख रहा हूँ। हर एक पासवान, बड़े बड़े पासवान, आईपीसी का प्रेसिडेंट, पंजाब रीजन का प्रेसिडेंट, अरे बड़े बड़े पादरी लोग हमारे साथ सुबह जो प्रार्थना कर रहे हैं, उन सारे प्रभु के दासों की प्रार्थना में ध्यान से सुनने पर मुझे ये बात आया कि वो हर एक व्यक्ति अपने गलती को परमेश्वर के सामने खुले बताकर प्रभु से माफी मांगे। दानियल की प्रार्थना, दानियल की पुस्तक 9 अध्याय में आप देखिए, दानियल प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु जी हमने पाप किया है, आपके
हालेलुया आज्ञाओं का उल्लंघन किया है, अपने हालेलुया परमेश्वर आपके सामने हमने बलवा किया है, आपके विरोध में काम किया है। जब दानियेल ने मनफुराव के साथ इस प्रकार प्रार्थना किया, परमेश्वर उसकी प्रार्थना का जवाब दिया। कलीसिया हालेलुया इस महामारी के बीच में बहुत सारे घटनाएं हो रहा है, उसके बीच में परमेश्वर की आत्मा अपने लोगों से क्या कहते हैं? एक ही शब्द में परमेश्वर हमसे कहते हैं, पश्चाताप करो, मन फिराओ, प्रभु के सामने गहरे संबंध के साथ प्रभु के साथ आओ। और 14 बात आगे हम देखते हैं, हालेलुया परमेश्वर का दास कहते हैं, गैदर टुगेदर एंड प्रे, इकट्ठे होकर प्रार्थना करें। इन दिनों में कोविड की वजह से इकट्ठा होना सबसे बड़ा मुश्किल हो गया, लेकिन प्यारो सूम के द्वारा हो, फोन के माध्यम के द्वारा हो, छोटे छोटे झुंड बनने के द्वारा हो, इन दिनों में परमेश्वर की कलीसिया प्रार्थना में और ज्यादा समय बिताए, ये प्रभु की इच्छा है। उपवास के साथ समय बिताए, ये प्रभु की इच्छा है। ऐसे प्रार्थना करोगे तो जरूर परमेश्वर अपने लोगों की सुधि लेगा और प्रभु की महिमा अपने लोगों के बीच में प्रकट करेगा। हालेलुया। मैं एक छोटा सा घटना और बताकर मेरे इस हालेलुया संदेश को बंद कर दूंगा। एक घटना है जो इतिहास में हुआ है। 1973 में गैरी किल्डल नामक एक व्यक्ति, उसने एक ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कंप्यूटर का एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो है बनाया अपने कंप्यूटर के लिए। उसने उसका नाम दिया CP/M। वो व्यक्ति के पास IBM एक बहुत बड़ा कंप्यूटर का संस्था है, इस किल्डल नामक व्यक्ति के पास आया और उसको कहा, हमारे लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम आपको बनाना है हमारे कंप्यूटर के लिए। लेकिन एक किल्डल जो है IBM के उस ऑफर को टाल करके उसने क्या किया, हालेलुया, और कुछ काम में चला गया। तब IBM ने क्या किया मालूम है, दूसरे एक व्यक्ति है, एक छोटा सा सॉफ्टवेयर कंपनी का मालिक है जिसका नाम है बिल गेट्स। उसने भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया था जिसका नाम है MS-DOS। 14 साल के बाद ये जो बिल गेट्स का IBM का वो ऑफर को स्वीकार किया, उसके साथ काम करना शुरू किया। करीब 14 साल के बाद बिल गेट्स का जो आस्ती यानी उसका कैपिटल जो है, हालेलुया, करीब 52 बिलियन में बन गया। लेकिन किल्डल नामक व्यक्ति जिसके पास IBM ने पहले अप्रोच किया, वो खत्म हो गया और हालेलुया उसको किसी समस्या में फंसकर खत्म हो गया। और एक पॉल करोल नामक व्यक्ति ने उसके बारे में लिखा, वो एक स्मार्ट व्यक्ति था, लेकिन उसको ये नहीं मालूम था उसने बनाए हुआ उस ऑपरेटिंग सिस्टम मार्केट में कितना कीमती है। उसके लिए एक द्वार खोलकर प्रभु ने दिया, लेकिन उसका कीमत और समझा नहीं। यारो, ये घटना क्यों बता रहा है के बारे में मैंने बताया। एक व्यक्ति का नाम है किल्डल, दूसरा व्यक्ति का नाम है बिल गेट्स। दोनों के पास एक रास्ता प्रभु ने खोल कर दिया, लेकिन एक व्यक्ति ने उस रास्ते के कीमत को समझे बिना वो अपने जीवन में अपने मनमानी के साथ निकल गया, लेकिन आखिरी में उसका अंत बहुत बुरा हो गया। लेकिन बिल गेट्स ऐसा एक व्यक्ति है जो ऑफर को स्वीकार किया, सही रीति से उसके ऊपर काम किया और प्रभु ने उसको बहुत सारा धन दौलत दिया। आज प्रभु को मैं शुक्र करते हैं कि ये बिल गेट्स जो है पूरे दुनिया में वैक्सीन पहुंचाने में मदद करते हैं, पूरे दुनिया में ये मदद करते हैं। यारो, ये घटना क्यों बताया? परमेश्वर का आत्मा जोएल से अपने लोगों को पश्चाताप करने का घोषणा कर, परमेश्वर पाप का दंड देगा, लेकिन वो मनफिराव के साथ हालेलुया प्रभु के पास जो आते हैं उसको आशीष देने में सदा सामर्थ्य है। आज सुबह प्रभु के आवाज आपके सामने आया। इस महामारी के बीच में परमेश्वर आपसे क्या कहते हैं, परमेश्वर आपसे क्या चाहते हैं, अपने हृदय को थोड़ी देर जांचिए। हम थोड़ा समय प्रार्थना में समय बिताना चाहते हैं।
दिनों में कलीसिया को प्रार्थना की बेहद जरूरत है। हालेलुया, प्रार्थना की जरूरत है। प्रभु का वचन सुलेमान से प्रभु ने कहा, अगर मेरा लोग जो मेरा कहलाते हैं अपने आप को नम्र करके अपने बुरे मार्ग को छोड़कर मेरा चेहरा ढूंढोगे तो प्रभु ने उसकी प्रार्थना सुनकर उसकी पाप को क्षमा करके देश को चंगा करेगा। प्रभु का वादा है। हालेलुया। कलीसिया इन दिनों में मिलकर एक मन होकर प्रार्थना में, उपवास में, प्रभु के सन्मुख एक गहरे पश्चाताप के साथ प्रभु के करीब आकर प्रार्थना करना प्रभु आपसे और मुझसे चाहते हैं। हालेलुया। सुबह के समय मेरे जीवन में 4 घंटे की प्रार्थना सबसे बड़ा सेवकाई बन गया है। हालेलुया। वो मेरे जीवन में प्रभु का सामर्थ देने में, मुझे इस महामारी में हालेलुया हालेलुया प्रभु के सामर्थ में खड़े करने के लिए सबसे बड़ा कारण वो प्रार्थना बन गई। खास करके बहुत तनाव से भरे हुए अनुभव में आज के जमाने में लोग हैं। नौकरी चला गया, आर्थिक तंगियां हैं, कई तरह की समस्या है, घर पे बच्चे बैठे हैं, वो बच्चे तनाव में हैं, बहुत सारे संघर्ष से परमेश्वर की कलीसिया गुजर रहा है। लेकिन मेरा आपसे सलाह है, इस समस्याओं के बीच में, इस संघर्ष के बीच में जोएल भविष्यवक्ता का आवाज आप सुनिए। वो क्या है? फुरसे में वो 12 अध्याय और 13 आयत पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। जोएल भविष्यवक्ता जो वचन आज हमने पढ़कर सुना, फिर से एक और बार पढ़कर मैं बंद करना चाहता हूँ। तो भी एक शब्द उधर इस्तेमाल किया है, वो तो भी शब्द है, अंग्रेजी में देयरफॉर लिखा है। वो देयरफॉर का मतलब क्या है मालूम है? उसके 11वें अध्याय में परमेश्वर के दिन के बारे में भविष्यवक्ता कहते हैं। हालेलुया। प्यारो, ये सारे बातें हमारे चारों ओर हो रहा है, वो क्या दिखाते हैं? प्रभु यीशु के आगमन के बारे में बता रहे हैं। हालेलुया। इधर देखिए उस 11वीं आयत में जोएल भविष्यवक्ता क्या बताते हैं, थोड़ा ध्यान से सुनिए, क्योंकि यहोवा का दिन बड़ा और अति भयानक है, उसको कौन सह सकेगा। प्यारो, ये सारे घटना जो महामारी के बारे में आप सुन रहे हैं, सीरिया और इस्राएल के बीच में लड़ाई का वातावरण आ रहा है, युद्ध के बारे में आप सुन रहे हैं, भूकंप के बारे में सुन रहे हैं, सुनामी के बारे में सुन रहे हैं, हालेलुया, ये महामारियों के बारे में सुन रहे हैं। ये सारे बातें हमें क्या बताता है? परमेश्वर का दिन निकट है। हाथ उठाकर प्रभु की मिलकर महिमा की। परमेश्वर का दिन निकट है। प्रभु यीशु मसीह शीघ्र बादलों पर आने के लिए जा रहा है। यारो, एक दिन आप ऐसा सुनेगा, अचानक कई लोग गायब हो गए, लखनऊ से कई लोग गायब हो गया, क्षण भर में गायब हो गया। कहाँ गया? हालेलुया। मध्याकाश में हमारा परमेश्वर प्रकट हो गया। प्रभु को प्रेम करने वाला, प्रभु पर समर्पित करने वाला लोग उठा लिया गया। हालेलुया। गायब हो गया। यारो, अचानक प्रभु यीशु ने कहा, मैं चोर के नहीं आएगा। चोर कब आएगा किसी को मालूम है? घर पे किसी को भी मालूम नहीं है। और ध्यान कीजिए, चोर जब आते हैं क्या लेके जाते हैं? कचरा लेके आते हैं। कचरा लेके जाते हैं? नहीं, कीमती चीजों को लेके जाते हैं। हाथ उठाकर प्रभु की महिमा कीजिए। परमेश्वर के लोग परमेश्वर के लिए कीमती है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का दिन में जब वो मध्याकाश में आएगा, उसके कीमती लोगों को उसके साथ उठा लिया जाएगा। हालेलुया। यारो, एक दिन दूर ही भौंकेगा। जो मसीह में मरे हैं जी उड़ेंगे, बाकी जो हम जिंदा है बदल जाएगा। एक महिमामय शरीर के साथ हम प्रभु यीशु मसीह को बादलों में मिलने जा रहा है। इसलिए कलीसिया प्रभु के सन्मुख एक गहरे समर्पण के साथ, पश्चाताप के साथ, मन फिराव के साथ, हालेलुया, अपने वस्त्र को नहीं हृदय को ही फाड़कर प्रभु की ओर मुड़कर आइए, ताकि परमेश्वर की वायदा उस 18वीं आयत में हमने पढ़ा, उस 18वीं आयत में प्रभु की वायदा को आपको याद दिलाकर मैं संदेश बंद कर दूंगा। उस 18वीं और 19वां आयत में लिखा है, तब यहोवा को अपने देश के विषय में
जलन हुई और उसने अपनी प्रजा पर तरस खाया। यहोवा ने अपने प्रजा के लोगों को उत्तर दिया, सुनो, मैं अन्न और नया नाकबदू और ताजा तेल तुम्हें देने पर हूं, और तुम्हें उन्हें पाकर तृप्त होंगे, और मैं भविष्य में अन्य जातियों के द्वारा तुम्हारी नामधराई ना होने दूंगे। हाथ उठाकर प्रभु की महिमा कीजिए। इन दिनों में हमें प्रार्थना सबसे ज्यादा ये करना है, प्रभु जी अन्य जातियों के बीच में परमेश्वर के लोगों की नामधराई नहीं होना। कितने लोग चाहते हैं? हाथ उठाकर मिलकर प्रभु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु तेरे लोगों को नामधराई होने ना दे, तेरे लोग लज्जित ना होने ना दे, तेरे लोग जातियों के बीच में वो लोग ये कहने के लिए अनुभव ना दे कि इसके परमेश्वर कहाँ रहा। हाथ उठाकर मिलकर प्रभु के पास प्रार्थना कीजिए, गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना कीजिए, प्रभु जी तेरे दास लोग कोई भी इस महामारी से खत्म होने ना दे खुदा। प्रभु जी इस महामारी के बीच में तेरे दास लोगों की रक्षा करना, प्रभु जी उनके आत्मा की रक्षा करना, उसकी प्राण की रक्षा करना। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। हाथ उठाकर प्रभु की महिमा कीजिए। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। प्यारो, मिस्र देश में इसराइलियों के गोशन देश में प्रभु ने एक फर्क रखा। उस महामारी से, उस प्लेग से परमेश्वर के लोगों को प्रभु ने अलग करके रखा। लेकिन आज हम ऐसे एक वातावरण देख रहे हैं, परमेश्वर के लोग भी इस महामारी में खत्म हो रहे हैं, और जातियों के बीच में परमेश्वर के लोगों की नामधराई हो रहा है। मैं ये देखकर बहुत दुखित से प्रभु से प्रार्थना कर रहा हूँ, प्रभु जी अपने लोगों की रक्षा करना। हाथ उठाकर मिलकर हम रोक के प्रार्थना करें। थोड़ी देर हम प्रार्थना में जाएंगे। प्रभु तेरे लोगों की नामधराई ना होने दे, तेरे दासों की रक्षा करना प्रभु इस महामारी के बीच में। प्रभु जी अन्य जाति के लोग हैं, उनको देखकर ये नहीं कहना पाए उसका परमेश्वर कहाँ रहा। खुदा हमारे प्रार्थना सुन। लखनऊ के मंडली के लिए प्रार्थना करते, हर विश्वासी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते, प्रभु जी जो इस बीमारी से परेशान है, जिस महामारी से पीड़ित है, यीशु के नाम से उन्हें छुड़ा ले खुदा। यीशु के नाम से उन्हें शारीरिक चंगाई का घोषणा करते हैं, यीशु के नाम से उन्हें सांस और जीवन की घोषणा करते हैं, यीशु मसीह के नाम से तेरे सामर्थ की घोषणा करते हैं। प्रभु परमेश्वर उन पर दया कीजिए। लखनऊ के लिए प्रार्थना करते हैं, लखनऊ के सारे प्रभु के लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, तेरे दासों के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु तू उनकी रक्षा करना इस महामारी के बीच में। प्रभु जी तेरे लोगों को दैविक सुरक्षा के अंदर रखे प्रभु, शारीरिक तंदुरुस्ती में रखे प्रभु, इस वायरस की हमला से उनकी रक्षा करना प्रभु। हम मानते हैं हम कई जगह में गिरे हैं प्रभु, कई बातों में हम पाल लिया प्रभु, आपके साथ हमने सही नहीं है प्रभु। सपने धार्मिकता है प्रभु, घमंड की आत्मा है प्रभु जी, स्वयं हमारे धार्मिक बनाने की कोशिश करते हैं, अपने आप को बड़ा बनाने की कोशिश, लालच का आत्मा प्रभु जी, लोभ का आत्मा प्रभु, बहुत सारे ऐसे बुराइयों में हम भरे प्रभु, क्षमा कर हे प्रभु, हम पर क्षमा कर, हम पर दया कर, हमारे तमाम अपराधों को क्षमा करके इन दिनों में एक शुद्धिकरण के साथ, एक पवित्रता के साथ आपके आगमन के लिए तैयार होने के लिए हमें सहायता करे, ताकि आपके दिन में प्रभु जी हम लज्जित होने ना दे खुदा। आपके साथ उठा लिया जाए, आपका महिमा के साथ प्रभु जी, आपके साथ सदा रहने के लिए हम सबों को आप मदद कीजिए पिता। बेतराबा चर्च के लिए प्रार्थना करते प्रभु, तेरे योजना के साथ तूने हालेलुया आप लखनऊ शहर में लगाए हुआ आप तेरा हालेलुया कलीसिया प्रभु उनकी रक्षा करे, वो आगे बढ़ने के लिए सहायता करे, बहुत सारे लोग उसमें आकर प्रभु को ग्रहण करने के लिए मदद करें। इन दिनों में जो विरोध का आत्मा चल रहा है, यीशु मसीह के नाम से उन आत्माओं को हम डांटते हैं पिताजी। तेरे लोगों की रक्षा करना, उनकी सहायता करना, उनकी हिम्मत और हियाव देना, ताकि तेरा गवाह बनकर जहां भी प्रभु ने रखे प्रभु जी तेरा महिमा करने के लिए उन्हें सहायता करे।
प्रभु के दास पीटर के लिए धन्यवाद हो, प्रभु के दास जो पास जोई के लिए धन्यवाद हो, प्रभु के दास जैन के लिए धन्यवाद हो, उनके परिवार के लिए धन्यवाद हो। प्रभु तेरे अनुग्रह में तेरे दासों को रखिए, उनके परिवार को रखिए प्रभु जी। पास ब्लसन के लिए प्रार्थना है प्रभु जी, तेरे दास को जहां भी है तेरे अनुग्रह में रखे। प्रभु के दास आशीष के लिए प्रार्थना करते हैं, पूर्ण चंगाई यीशु के नाम से दीजिए खुदा। सारे प्रभु के लोगों को फिर से तेरे बलवंत हाथ में रखते, उनके प्रिय लोग जो बीमार है यीशु के नाम से चंगे हो जाए, यीशु के नाम से उनके जीवन में छुटकारा मिले। जो प्रिय लोग है प्रभु जी, उनके घराने के अंदर जितने लोग इस बीमारी के चपेट में हैं, यीशु के नाम से छुड़ाई दिया जाए। प्रभु का महिमा प्रकट कर, प्रार्थना आपने सुना, धन्यवाद कर।